दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी रात से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। वही देवघर की बात करें तो देवघर में भी भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से महाशिवरात्रि शिवरात्रि की रंग देखने को मिल रही है। बाबा भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में रेड कारपेट बिछाई गई है। साथ ही शिव भक्तों की सुविधा के लिए कई खास इंतजाम किए गए। देखिए, महादेव के दर पर उमड़ रहे श्रद्धालु, आराध्य के दर्शन को आतुर शिव भक्त, श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, रेड कारपेट से भक्तों की एंट्री। महाशिवरात्रि महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास दिन, भगवान की भक्ति में एकाकार हो जाने का दिन। इस मौके पर काशी विश्वनाथ के दर पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को कष्ट न हो, इसके लिए मंदिर परिसर में रेड कारपेट को बिछाया गया है। साथ ही पीने के पानी और फलाहार की भी मुफ्त में व्यवस्था की गई है। भारी भीड़ को देखते हुए भक्तों के लिए स्पर्शदान नहीं बल्कि झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। भोर मंगला आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में बम बम, शिव की भक्ति में सराबोर भक्त। शिव नगरी काशी में शिवरात्रि पर दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि पर आने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिरों के चारों गेट से भक्तों को एंट्री दी जा रही है। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है। साथ ही सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की अभी से ही भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धालु हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम रखे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सारे तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। मान्यता है कि आज के पवित्र दिन ही भगवान शिव भगवती गौरी के साथ दाम्पत्य जीवन में बंधे थे। साथ ही आज ही के दिन शिवलिंग का उद्भव भी हुआ था। इसलिए आज महादेव के पूजन अर्चन का विशेष महत्व है। टीम न्यूज स्टेट। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, बाबा भोले का जब जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि बाबा भोले औघड़दानी है, वो एकमात्र एक लोटे से ही खुश हो जाते हैं। और ऐसे में आज महाशिवरात्रि है, तो क्या नजारा इस वक्त गाजियाबाद में? देखिए, बिल्कुल आज महाशिवरात्रि का महापावन पर्व है और जिस तरह से आप देख रहे हैं डाक कांवर ये गुजरती हुई तेजी के साथ जो भोले हैं वो आगे जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और महाशिवरात्रि के लिए साफ तौर पर कहा भी जाता है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती गठबंधन में बंधे थे, यानी कि उनका शुभ विवाह हुआ था। इसी वजह से आज के दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। और गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो दिल्ली NCR में बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। लाइटिंग आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर की गई है। भोलेनाथ के जयकारे लगाए जा रहे हैं। रात 12 बजे से ही जो शिवरात्रि का जल है वो शुरू कर दिया गया था। और अभी की हम बात करें तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है मंदिर के बाहर। ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं जो व्यवस्थित तरीके से कतार को चलाया जा रहा है। छोटी बच्ची को लेकर भी उनके पिता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित जायसवाल। कहाँ से आए हैं आप? यही पता बिहार। वैसे क्या मान्यता है मंदिर की? मंदिर की कितनी मान्यता है? बहुत। कब से आ रहे हैं आप? हमें हो गया 8 साल। बाबा सब कुछ देते हैं, पूरी होती है मनोकामना? आ रहे हैं तभी तो गोद से लेकर इतनी लंबी लेन की देन है। बेटा है? बेटा ने बेटी है। बेटी है तो बाबा के आशीर्वाद से बेटी हुई। और
अब तभी से लगातार ये मंदिर आ रहे हैं, 8 साल से। मैं चाहूंगा एक बार विजय मेरे साथ साथ आए और तस्वीरें दिखाएं किस तरह से कतार आगे लगी हुई है, क्योंकि 2 तरह से कतार चलाई जा रही है। एक बार जो पुरुष लोग हैं, जो लड़के हैं, उनको अंदर भेजा जा रहा है और उसके बाद महिलाओं को अंदर लाया जा रहा है ताकि किसी तरह की व्यवस्था में परेशानी ना हो। और मंदिर को बेहद भव्य रूप से सजाया गया है। गर्भगृह की भी तस्वीरें भी आपको मैं दिखवा देता हूं किस तरह से गर्भगृह में अंदर नजारा है और लोगों को अंदर कतार के अंदर भेजा जा रहा है। कहीं भी कोई सुरक्षा में कमी ना हो, इस बात का खासा इंतजाम रखा गया है। जो डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जब अंदर परिसर के अंदर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है। एक इंस्पेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्री कृष्ण का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। और अंदर गर्भगृह को बेहद खूबसूरत तरीके से जो फूलों से सजाया गया है। और सभी जो शिव भक्त हैं आज बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, रात्रि 12 बजे से ही लाइनों में लग गए थे, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तो ये अंदर का नजारा आप देखिए किस तरह से जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। जो एसीपी हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। गाजियाबाद के एसीपी कविनगर जो ड्यूटी पर यहाँ पर खड़े हैं, सुबह से ही, रात्रि से भी कह सकते हैं, रात्रि से यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और किस तरह के इंतजाम है। सर, पुलिस फोर्स कितना यहाँ डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और मंदिर से आगे कई किलोमीटर तक भीड़ जा चुकी है? मानक के अनुसार पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है और श्रद्धालुओं को लगातार बिल्कुल सकुशल रूप से दर्शन कराया जा रहा है। कितनी लंबी कतार है जो अब तक बाहर पहुंच गई है और जिस तरह से देख रहे हैं हम, कतार बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे में क्या रूट डाइवर्जन? दर्शन हेतु लगातार श्रद्धालु आते जा रहे हैं और उनको सकुशल रूप से पुलिस के द्वारा दर्शन कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा दर्शन कराया जा रहा है। हर हर महादेव के जो नारे हैं, उद्घोष हैं, वो आप सुन सकते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंदी बाबा, ये वो बाबा है जो भोले शंकर तक भक्तों की जो बात है वो पहुंचाते हैं। पहले यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं लोग और उसके बाद बाबा के गर्भगृह में जाकर उनको जल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ से एक बार नजारा मैं चाहूंगा आपको दिखाएं। ये देखिए नजारा, लाइन, कतार कहाँ तक जा रही है। जहाँ तक भी हम देख पा रहे हैं वहां तक कतार लगी हुई है और सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु भक्त पहुंचे हुए हैं। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, हमारे साथ राजू भी वाराणसी से जुड़ गए हैं। राजू, देखिए आज बाबा भोले के आराधना का दिन है और ऐसे में काशी की क्या तस्वीर कह रही है? शिव नगरी में किस तरीके से महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है? देखिए, हर हर महादेव के आने के साथ पूरी रात से ही श्रद्धालु देर रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। बाबा को जल अर्पित करना चाहते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कंकड़ शिव के समान होता है और कंकड़ भी इस नगरी में देर रात से ही श्रद्धालु कचकोस करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का दिन है, तो जो भूत पिशाच है वो भी पूरी तरीके से तैयारी करा चुके हैं। अब से कुछ घंटे बाद बाबा के जो बारात है वो निकलेगी, बारात निकलेगी और उसमें आप देखेंगे काशी से उनके साथ जो उनके गढ़ है भूत पिशाच वो भी साथ पहुंचेगा। और ऐसे में आज के दिन कहा जाता है कि जो भी कुंवारी कन्याएं बाबा का भक्त रखती है उनको मनचाहा वर मिलता है। जहाँ वहीं आज के दिन अगर पुरुष जल चढ़ाते हैं तो उन्हीं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर में बनी रहती है। जी राजू, अगर काशी की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो इस वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए? देखिए, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग लगभग 12 बजे के करीब दर्शन कर चुके रहेंगे। ऐसे में अगर प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी वाहन इधर ना आ सके, कोई भी शरारती तत्व इस धार्मिक आयोजन में खलल न डाल पाए, इस पे ध्यान रखा गया है। वहीं चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बाहर से वाराणसी में एंटर करने वाली बड़ी वाहन को भी रोक दिया गया है। ठीक है राजू, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी एक बार और फिर से आप तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से इस वक्त नजारा है मंदिर के बाहर, शिवालय के बाहर, और किस तरीके से वहां पर जो शिव भक्त पहुंचे हुए हैं उनके मन में भगवान को लेकर अपार श्रद्धा है। देखिए, श्रद्धा की अगर बात करें जो भगवान के प्रति है तो वो आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो दंडवत तरीके से आ रही हैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के लिए अपना जल। एक के बाद एक कतार के अंदर ये सभी महिलाएं जहां से, यानी कि मंदिर प्रांगण का जो मेन गेट है वहां से दंडवत तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर पहुंची हैं।
दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में। और इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि रामायण काल से जोड़कर इस मंदिर को देखा जाता है। रावण के पिता विशेषरवा यहाँ पर खुद पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। इसी वजह से इस मंदिर की बेहद मान्यता गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में मानी जाती है। आपको बाहर की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा नजारा आपको बाहर का भी दिखाते हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाहर हैं, क्योंकि बाहर जागरण का आयोजन किया गया था। सुबह से ही जागरण वहां पर चल रहा था। और ये महिलाओं की तस्वीरें आप देखिए, अब महिलाओं का नंबर आ चुका है और किस तरह से महिलाएं अब अंदर अपने आराध्य शिव भक्त भोले बाबा पर जल अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। हाथों में जल लेकर भांग, धतूरा और जो भी फल कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी कि आप बातचीत भी कीजिए, वहां पर कई महिलाएं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आई, विजयनगर से। कितनी मान्यता है मंदिर की? हर साल आती हूँ। हर साल आते हैं। मान्यता कितनी है मंदिर की? बहुत मान्यता है यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम सिद्धार्थ बिहार से। कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत मान्यता है यहाँ की। बहुत मान्यता है। सब इसी बात को कह रहे हैं कि कोई सिद्धार्थ विहार से आया है, कोई विजयनगर से आया है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से, बागू से। कितनी मान्यता है और कब से आप मंदिर आ रहे हैं? आ रहे हैं, मुझे 8 साल हो गए आते आते। बहुत समय से आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल यहाँ पर आते हुए हो गया। बाबा भोले को लेकर आराधना ही कुछ ऐसी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु, आपका और राजू आपका भी। बढ़ेंगे आगे कानपुर से।